दोस्तों ट्रेडिंग करने से समय हम किस किस बातों का नॉलेज होना चाहिए हमको, उस बारे में हमको आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। एंड तक वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी पूरी साइकोलॉजी 50% डिफरेंट होगी। और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मार्केट में आप ट्रेडिंग करते समय मार्केट में कुछ 5 बातों का हमको ध्यान रखना है। उस 5 बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और चार्ट में भी हम देखेंगे कि उस 5 बातों में कौन से इंडिकेटर हम अप्लाई करके वो 5 बातें हम ट्रैक कर सकते हो, तो मार्केट में अच्छा प्रिडिक्शन रख सकते हैं। तो मार्केट में हम कुछ 5 बातें मालूम होनी चाहिए हमको। डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो मार्केट का डायरेक्शन पता चलने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, तो मार्केट में वॉलिडिटी कितनी है। मार्केट में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट में वॉलिडिटी कितनी है। जब समझो मार्केट में एक स्टॉक है, वो ₹1 50 पैसे अप डाउन हो रहा है, तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो स्टॉक में वॉलिडिटी होनी चाहिए, 10-12 पॉइंट वो अप डाउन होना चाहिए, तो ही आप उस स्टॉक में अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अदरवाइज वॉलिडिटी नहीं रहेगी तो हम मार्केट में पैसे कमा नहीं सकते। इसलिए मार्केट में वॉलिडिटी होना चाहिए। वो फर्स्ट पॉइंट। वो वॉलिडिटी के लिए कौन सा इंडिकेटर, वो कैसे जज करेंगे हम, उसके बारे में हम डिटेल में चार्ट में समझाएंगे कि पूरा डिटेल में आपको पेमेंट कर से कोर्स लेके आप वो सब पढ़ाते हैं। तब मगर मैं फ्री में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। हर बार आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए। मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है, तो बायर हमेशा वो रेंज बाउंड मार्केट में फंस जाते हैं। उसके लिए मार्केट एक रेंज बाउंड नहीं होना चाहिए, मार्केट में वो मोमेंटम होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड तो अप ट्रेंड पकड़ना चाहिए अच्छी तरह से, डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड के लिए। उसके लिए कौन सा इंडिकेटर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर ध्यान से सुनना एंड तक, तो हर एक पॉइंट आपको लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो पूरा साइकोलॉजी का पार्ट आपका डेवलप हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए। मार्केट में वॉल्यूम रहेगी तो ही आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में वॉल्यूम कम रहेगी, जब भी मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा तो भी वो रिवर्सल ले सकता है, वो ध्यान में रखना। तो वॉल्यूम भी हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड। समझो एक दिन मार्केट में बुलिश है, सेकंड डे बुलिश है, तो मार्केट का ट्रेंड ऐसा बुलिशनेस दिखाता है हमको कि मार्केट स्ट्रांग है, कि नीचे मार्केट नहीं जाने देगा। जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन हम देखेंगे तो एक बुलिशनेस रहता है, तो उसी ट्रेंड से मार्केट फॉलो करता है। ट्रेंड के अपोजिट जाना नहीं है, ट्रेंड आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा ट्रेंड को, तो ही मार्केट में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और टारगेट भी अचीव कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि कौन से इंडिकेटर हम यूज करेंगे, मार्केट का प्रेडिक्शन कैसे रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं मैं साइकोलॉजी के पॉइंट के बारे में दोस्तों, वो समझो कि साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में 80% साइकोलॉजी काम करेगी, बाद में 20% खाली आपकी ये जो मैं इंडिकेटर बोल रहा हूँ वो काम करेंगे। तो वो इंडिकेटर के ऊपर आप एक प्रिडिक्शन रखेंगे मार्केट में तो अच्छा रहेगा। मार्केट में समझो मार्केट एक ना प्रॉफिट और लॉस का गेम है, ये समझो कि मार्केट एक प्रिडिक्शन का गेम है। आपकी प्रिडिक्शन सही रहेगी तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मगर आप प्रिडिक्शन गलत रखेंगे तो लॉस हो सकता है। मगर लॉस के लिए हम स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार होना चाहिए हमको, कि इतना हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट भी इतना है। तो टारगेट जो हम हमेशा लेवल डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल, तो ब्रेक होते समय हमको क्या चीजें दिखनी है मार्केट में, वॉलिडिटी, मार्केट में मूवमेंट, वॉल्यूम, ट्रेड, और लास्ट में मार्केट का डायरेक्शन हम पता चल सकता है। तो इस 5 बातों का हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली मेरी गारंटी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। वो खाली साइकोलॉजी का पार्ट आपका अपडेट होने के लिए बच सकता है। तो उसके लिए रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली है कि ऑप्शन चेन, मूविंग एवरेज, उसके बारे में भी आप डिटेल में जाकर वीडियो देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, हम चार्ट में समझते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हमको यूज करते हैं। उस इंडिकेटर के बारे में पहले हम समझते हैं, बाद में हम चार्ट में जो हमारा चार्ट रहता है, चार्ट के ऊपर वो इंडिकेटर हम अप्लाई करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट इंडिकेटर एडीएक्स। एडीएक्स मतलब क्या है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स। मतलब क्या है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में रहेगा तो ये इंडिकेटर हमको पता चलता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है। म्हणजे जो लेवल ब्रेक होती है तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो मार्केट में वो लेवल नहीं ब्रेक कर सकता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने नीचे कुछ सेटिंग के बारे में बोला है कि आपको कि वीक कब रहेगा, स्ट्रॉन्ग कब रहेगा मार्केट में, कि ये इंडिकेटर जो मैं चार्ट में भी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से खाली बेसिक है और चार्ट में हम डिटेल में समझाएंगे। तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाता है, ध्यान में रखना। एडीएक्स मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े ट्रेडर भी ये इंडिकेटर यूज करते हैं। तो 25 के नीचे मार्केट में ये वीक ट्रेंड दिखाता है। 25 और 50 के ईच स्ट्रॉन्ग, और 50-75 में वेरी स्ट्रॉन्ग, और 75-100 वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब वो लेवल हमेशा ब्रेक हो सकती है, चांसेस ज़्यादा है। और दूसरा हम इंडिकेटर यूज करेंगे इसमें कि एमएसडी। एमएसडी से क्या पता चलता है हमको, मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट में
मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेशन, जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहता है तो वो रिवर्स, वहां से मार्केट रिवर्सल आता है या नहीं आ सकता, वो एमएसीडी से हमको मालूम पड़ता है। और एडेक्स हम उसमें अप्लाई करेंगे तो एडेक्स में मालूम पड़ता है हमको कि मार्केट यहां से लेवल ब्रेक कर सकता है, मार्केट डाइवर्जेशन ले सकता है कि अच्छा फॉल भी दे सकता है। वो भी हम दोनों सब कंबाइन करके हम हमारा प्रिडिक्शन कैसा सही करेंगे तो उस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। एमएसीडी मालूम पड़ा आपको। दूसरा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, ये भी एक समझो एक मार्केट में और एक चीज है, ये ओवरसोल्ड हुई है क्या और ओवरसोल्ड नहीं हुई, वो पता चलता है इसमें कि अंडर वैल्यू है क्या ओवर वैल्यू है। इससे ही हमको पता चलता है कि जो प्राइस, जिस स्टॉक की प्राइस है वो ओवर वैल्यू चल रही है क्या अंडर वैल्यू चल रही है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ से हमको बाइंग नहीं करना है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मार्केट में बॉटम में हमको खरीदना है, टॉप में बेचना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत लोग इसके ऊपर बड़ी स्टडी करते हैं और खाली इसी इंडिकेटर को अप्लाई करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए ये इंडिकेटर भी यूजफुल होता है कि जब मार्केट अंडर वैल्यू रहता है तो हमेशा वो बाइंग करते हैं और ऊपर के साइड में ओवर वैल्यू हो गया तो वो सेल करते हैं। उसी हिसाब से ये इस इंडिकेटर का मैंने अप्लाई किया है। दूसरा मूविंग एवरेज में हम इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। मूविंग एवरेज के डिटेल में मैंने हमारे एक वीडियो मैंने सेपरेट करके रखी है, क्योंकि खाली मूविंग एवरेज से भी आप प्ले कर सकते हो। ये सारे इंडिकेटर को कंबाइन करेंगे आप, उसके ये सारे इंडिकेटर को आप चार्ट में मैं अप्लाई करने वाला हूँ, वो आप रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ आपकी ट्रेडिंग इतनी इंप्रूव हो जाएगी ना, तो आप क्लास करके भी जितनी इंप्रूव नहीं होगी ना, तो ये इंडिकेटर अप्लाई रोज रोज करके प्रेपर ट्रेडिंग करके इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो मूविंग एवरेज का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, वो मैं समझाता हूँ आपको। मूविंग एवरेज क्या रहता है, हम जो बाइंग करते जाते हैं हमेशा ऊपर के साइड में, जो एवरेज प्राइस आती है उसको वो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके हमको दिखाता है। तो उस एवरेज प्राइस के नीचे मार्केट सस्टेन हुआ तो मार्केट में सबको स्टॉप लॉस लेने पड़ते, तो और मार्केट क्योंकि उनका लॉस होता है, क्योंकि एवरेज करते मतलब आपने 10 में 20 में 25 में प्राइस एक स्टॉक खरीदा और मार्केट वापस आपकी एवरेज प्राइस होगी 25 रुपए, तो समझो आपने 50 पे भी लिया है तो 25 रुपए आने के बाद नीचे जाने के बाद आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। और साइकोलॉजी का भी पार्ट है कि मार्केट 50 रुपए से 25 रुपए आया, तो जिसने भी बाय किया है उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, वो स्टॉप लॉस लेंगे तो मार्केट में सेलर भी आते हैं और जो बायर करते हैं वो भी सेलर बन जाते हैं। तो अच्छा हमको हमेशा अच्छा ट्रेड मिलता है, डाउन साइड के लिए वैसे ही अप साइड के लिए भी है। तो अभी हम चार्ट में देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं उसको। आपका बेसिक तो आपको समझ में आया कि क्या करना है हमको। पहले हम बैंक निफ्टी बैंक का देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी हम हमेशा ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको क्या समझ के लेना है, मूविंग एवरेज कैसे प्ले करने हैं, तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि जब मार्केट अभी ये जो डाटा मैंने निकाला है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मैंने सारे इंडिकेटर अप्लाई किए, यहाँ पे खाली चार्ट अप्लाई किया क्योंकि आपको समझ में आएगा। इसमें खाली हम इसमें एमएसीडी एक डबल ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल एमएसीडी। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि सुबह सुबह मार्केट में, आज का मार्केट में क्या हुआ है, हम समझ सकते हैं कि ये बाइंग आ रही है, वो कैच कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, डाउनफॉल आया है वो कैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि 10 बजे और 10:30 पे क्या हुआ है और इंडिकेटर ने हमको कैसे सिग्नल दिए वो देखना, एक बुलिश व्यू का आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। और दूसरा एक वॉल्यूम का कैंडल हम ऐड करेंगे, मगर वो फ्यूचर में ऐड होता है तो हम हमेशा इसके लिए फ्यूचर रखते हैं, तो हमको इजी रहेगा। निफ्टी फ्यूचर, ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये फ्यूचर आर किया क्योंकि फ्यूचर में वॉल्यूम रहता है और इसमें वॉल्यूम नहीं रहता, इसलिए हमें फ्यूचर इसमें ऐड किए हमने। बैंक फ्यूचर, ये जुलाई के फ्यूचर का चार्ट हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकते हैं हमेशा। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने बाउंस लिया, तो हमारे इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था क्या, आपको क्या क्या चेक करना है। फर्स्ट हमने देखा था कि एडेक्स देखना है हमको, तो कहाँ पे बाउंस लिया है मार्केट ने, 10 बजे के बाद में मार्केट में अच्छा बाउंस मिला है हमको, मार्केट में सेलिंग और यहाँ से बाउंस आया। तो हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर, यहाँ पे पूरी बाइंग हो रही है, मतलब आप ये देख सकते हो कि 10 बजे में आप देख सकते हो यहाँ से एमएसीडी ने हमको रिवर्सल सिग्नल मिला है और यहाँ पे हमको एडीएक्स भी अपसाइड में जा रहा है, मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग है
और RSI भी अप जा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, तो हम रिवर्सल पे चलते हैं डेफिनेटली पे सकते हैं कि MACD क्रॉस ओवर हुआ है, ADX भी अप है और ये भी अप हो। आपको कहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे रेंज बाउंड है मार्केट, यहाँ पे आपको ट्रेंड नहीं करने के लिए मैंने बोला है कि मार्केट में क्या क्या देखना है, हमको मोमेंटम देखना है, मार्केट में वॉलिडिटी देखनी है। तो वॉलिडिटी कैसे मालूम पड़ेगी हमको, ये जो बाइंग हो रही है उसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा, और RSI को हमको मार्केट जो प्राइस है वो ओवर सोल्ड है या अंडर वैल्यू है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे रेंज बाउंड है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि MACD भी डाउन है, हमारा RSI भी स्टेबल है और ADX भी स्टेबल है। तो हम यहाँ पे नहीं ट्रेड करेंगे, मतलब आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये दोनों मैंने अलग अलग रखे कि आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हर इंडिकेटर हमारा हमको समझाता है। तो यहाँ से भी अच्छा ट्रेड मिला। अभी ये रिवर्सल का सिग्नल है, अभी यहाँ पे आपको ट्रेड मिला अच्छा 50-60 पॉइंट। हमने जो कल भी लेवल दिए थे कि मार्केट जब 45,300 का लेवल ब्रेक होगा तो हमको अपमूव देखना है, हमने वीडियो जाकर चेक करना। अभी देखो कि 45,300 का लेवल ब्रेक हुआ तो अच्छा एक टारगेट मिला। यहाँ पे भी हमने जज किया कि 45,300 का लेवल हमने 11-12 बजे में हमने ब्रेक किया है, 10 बजे ब्रेक किया है, ये देखो 11 बजे ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हो 11 बजे में यहाँ पे क्लियर हमको इंडिकेशन था कि ADX ऊपर जा रहा है, MACD क्रॉस ओवर हुआ है और नीचे बाइंग भी आ रही है और हमारा RSI भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा लेवल ब्रेक होने वाला है। वो मुझे मैं 100% नहीं चांस बोल रहा हूँ, मगर 10 से 8, 7, 8 बार आप अच्छे बड़े ट्रेड लग सकते हैं और 7-8 बार आप राइट हो सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन सही है ना, लॉस और प्रॉफिट देखना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये रिवर्सल हमको मालूम पड़ा क्या, डेफिनेटली वो भी चार्ट में देखना आप रिवर्सल मालूम पड़ा है क्या नहीं। यहाँ पे मार्केट हायर बना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से जो मार्केट में ADX ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो जब क्रॉस ओवर हुआ है, ये देखो कि यहाँ पे 13.55, तो यहाँ पे देख सकते हो 13.55 में ADX नीचे गिर रहा है, MACD वापस हमको डायरेक्शन चेंज का सिग्नल दे रहा है और यहाँ पे भी सेलिंग हो रही है, RSI भी डाउन हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मालूम पड़ा क्लियर दोस्तों। इतना मुझे आप समझेंगे ना तो आपके, इसलिए बोल रहा हूँ ये लर्निंग पार्ट एक ईजी है, पर साइकोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब क्या है, आप किसी दिन 25 क्वांटिटी, किसी दिन 50-100 क्वांटिटी, जो प्रॉफिट हुआ तो 100 क्वांटिटी लेंगे, सेकंड डे पर लॉस होगा। ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों लर्निंग के लिए। बेसिक आप एक सेटअप के ऊपर फोकस करेंगे, बार बार लर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में सब पता चलेगा। मगर आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारा स्टॉप लॉस अच्छी तरह से लगना है, 50 पॉइंट तो 50 पॉइंट जितना भी लेना है तो हमेशा वही लेना है, 100 पॉइंट का ही टारगेट रखना है। इस साइकोलॉजी के ऊपर आप फोकस करेंगे तो मार्केट में आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो आप मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाए, तो मूविंग एवरेज हमको क्या दिखाता है कि जब भी मार्केट, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ है, आपको सेकंड ये हमारा एक व्यू रहता कि मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ। मैंने एवरेज प्राइस बोली थी कि जब भी हम प्राइस 20-25-50 पॉइंट पे हम खरीदते हैं तो उसको बाद में वापस नीचे आने के बाद हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है। तो मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुआ तो भी अच्छा एक प्रॉफिट मिला है हमको। उसके लिए आप ये साइकोलॉजी, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल से आपको डर लगता है तो मैंने रिंको पैटर्न की भी आपको चार्ट के बारे में समझा है, वो जाकर भी आप चेक कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके लर्निंग पार्ट में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये हुआ। अभी इसका अप्लाई हम स्टॉक में करेंगे। अभी ये देखा फ्यूचर में हमने, और स्टॉक में हमने देखते हैं तो स्टॉक में हमको पता चलता है कि नहीं, वो भी हम क्रॉस चेकेंगे। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक हमको सिग्नल दिया था अपसाइड का, यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम है क्या, फर्स्ट हमारा ADX अच्छा है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ADX ऊपर जा रहा है, फर्स्ट हमको कंफर्मेशन मिला। सेकंड कंफर्मेशन हमको हमारा MACD भी हमको क्रॉस ओवर दिखा रही है, हमारा RSI भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी देखो अच्छा है। तो क्लियर देख सकते हो कितना बड़ा ट्रेड मिला है दोस्तों। अभी रिवर्सल का देखेंगे हम, रिवर्सल आया है तो हमको मालूम पड़ा क्या, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हो ADX गिर रहा है, दूसरा मार्केट में MACD भी क्रॉस ओवर दिख रहा है, वॉल्यूम भी नहीं है और RSI भी डाउन है। देखो सर कितना इजी है मार्केट को जज करना, खाली आपको मार्केट के साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। आप भी देखेंगे कि आप यहाँ बैक टेस्टिंग भी करेंगे हम कि ADX का मतलब क्या होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है
वो खत्म हुई है ट्रेंड, इसलिए मार्केट रिवर्सल रह रहा है। मतलब क्या है, मार्केट बेरिश है क्या? नहीं, मगर वहां से मार्केट रिवर्सल रह रहा है। तो आप छोटे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। अभी बैक टेस्टिंग भी हम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम बैक टेस्टिंग में कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे रिवर्सल के लिए देखते हैं हम। यहाँ पे रिवर्सल मतलब 22.6 को, अभी यहाँ में देखते हो 22.6 को हम देखेंगे कि हमारे चार्ट में हमको क्या दिख रहा है। यहाँ पे क्लियर देख सकते हो आप 26 को मार्केट में 22.6। अभी यहाँ देखो एडेक्स का मतलब क्या है, जब भी आप डाउन ट्रेंड में रहेंगे अप ट्रेंड में रहेंगे, एडेक्स हमको स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, वो दिखाता है। ये ध्यान में रखना कभी भी। यहाँ पे देख सकते हो कि एडेक्स ऊपर जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग में है। डाउन ट्रेंड ये नहीं पता चलता आपको, ये नीचे आया तो मार्केट डाउन में जाएगा और ऊपर गया तो अप जाएगा। एडेक्स वो नहीं पता उससे वो नहीं पता चलता। एडेक्स के क्या पता चलता है, डाउन ट्रेंड भी स्ट्रांग है या अप ट्रेंड स्ट्रांग है, वो दिखाता है एडेक्स। वो कंफ्यूजन मत करो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तभी यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। क्लियरली देख सकते हो कि एडेक्स ऊपर जा रहा है, एमएससीडी क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में आरएसआई भी नीचे जा रहा है और हमारे वॉल्यूम भी कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ है मतलब मार्केट में। और यहाँ से जब बुलिश निकालते हैं, यहाँ पे भी क्लियर देख सकते हो कि यहाँ से एडेक्स ने रिवर्सल लेना चालू किया, तो अच्छा हमको यहाँ से गिरना चालू। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई यहाँ पे, इसलिए ये डाउन जा रहा है अभी। मगर मतलब क्या है, जो डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई, इसलिए एमएससीडी ने क्रॉस ओवर लिया और आरएसआई भी बढ़ गया और वॉल्यूम भी और कम हो रही। तो उसी तरह से आपको प्लान करना है मार्केट को जज करने के लिए। ये जो मैं इंडिकेटर बोला हूँ दोस्तों, बहुत यूजफुल है आपकी। डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी 50% डिफरेंट हो जाएगी। तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।